हम अक्सर भूतों की कहानियां सुनते हैं, डरावनी कहानियां जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनमें डार्क शैडोज, ठंडी जगहों और रात में होने वाली अजीब आवाजों का जिक्र होता है। ये कहानियां स्पिरिट्स को डरावनी चीजों की तरह दिखाती हैं, जैसे कि सारी अनदेखी शक्तियां बुरी ही होती हैं। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? कभी कभी एक स्पिरिट सिर्फ एक मेमोरी होती है, एक एहसास जो पीछे रह जाता है, जैसे बारिश की खुशबू या खाली कमरे में कोई फेवरेट सॉन्ग। सारी स्पिरिट्स ह्यूमन डराना नहीं चाहती, कुछ तो बस खोई हुई होती हैं, इंतजार करती हैं। किसी अनफिनिश्ड बिजनेस या ऐसे प्यार की वजह से रुकी होती है जो मिटने से इनकार कर देता है। वो उन जगहों पर रहती हैं जिन्हें वो प्यार करती थीं, डराने के लिए नहीं बल्कि याद किए जाने के लिए। उनकी प्रेजेंस एक हल्का सा टच, एक धीमी सी फुसफुसाहट होती है, एक ऐसे बॉन्ड की याद जो मौत भी नहीं तोड़ सकती। ये कहानी एक ऐसी ही स्पिरिट के बारे में है, जो डरावनी सपनों से नहीं बल्कि प्यार से बनी है। एक पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार, एक ऐसा प्यार जिसने बेसब्री से एक आखिरी मौके का इंतजार किया, एक मौका वो कहने का जो कहना जरूरी था, आखिरकार सब कुछ ठीक करने का और शांति पाने का, जिंदा लोगों के लिए भी और जो चले गए उनके लिए भी। कभी कभी सबसे पावरफुल स्पिरिट्स हमें हॉन्ट करने के लिए नहीं होती, वो हमें हील करने के लिए होती हैं। ये उस आखिरी प्यारे गुड बाय के बारे में है, वैसा गुड बाय जो डर नहीं पीस लाता है, वैसा गुड बाय जो दोनों सोल्स को मूव ऑन करने देता है, वैसा गुड बाय जो एक शैडो की तरह नहीं बल्कि लाइट की तरह रहता है। रिया अपने बचपन के घर के सामने खड़ी थी, जो अब थका हुआ और पुराना सा लग रहा था। पेंट उखड़ रहा था, गार्डन में घास बड़ी हो गई थी, लेकिन उसके लिए वो अब भी ब्यूटीफुल था। उस घर में उसकी हंसी, उसके आंसू, उसका अपनेपन का एहसास बसा था। आज घर को डेमोलिश कर दिया जाएगा, मलबे और धूल में बदल दिया जाएगा। रिया एक लास्ट विजिट के लिए आई थी, उसके कमरों में एक आखिरी बार घूमने, सिर्फ ईंट पत्थर को गुड बाय कहने नहीं बल्कि हर उस चीज को जो उस घर से जुड़ी थी। जब उसने पुरानी लोहे की की पकड़ी तो उसका दिल भारी हो गया। हवा में पुरानी लकड़ी, गीली मिट्टी और कुछ ऐसी महक थी जिसे वो पहचान नहीं पा रही थी, उसके बचपन की खुशबू। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को हिम्मत बंधाते हुए। उसे ये करना ही था, वन लास्ट टाइम उन जाने पहचाने फर्श पर चलना था, उन जानी पहचानी दीवारों को छूना था, याद करने के लिए, और शायद कुछ ऐसा ढूंढने के लिए जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था कि वो ढूंढ रही है। एक तरह का क्लोजर, जाने देने का एक तरीका। वो आगे बढ़ी, की हाथ में लिए। उसके सीने में पास्ट और प्रेजेंट टकरा रहे थे। वो मेमोरीज का सामना करने के लिए रेडी थी, रेडी टू से गुड बाय। लेकिन उसे अभी पता नहीं था, ये विजिट सब कुछ बदल देगी। कभी कभी एक चैप्टर का एंड किसी दूसरे चैप्टर की बिगिनिंग होती है। रिया ने की घुमाई, दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। वो अंदर चली गई। चाबी ताले में थोड़ी अटक कर घूमी और रिया अंदर आ गई। डस्ट मोड्स गंदी विंडो से आती सनलाइट में नाच रहे थे। घर साइलेंट था पर खाली नहीं, वो यादों के भूतों से भरा था। वो धीरे धीरे एक कमरे से दूसरे कमरे में गई, हर कदम नॉस्टैल्जिया से भारी था। किचन में उसे याद आया कैसे उसकी मम गुनगुनाती थी, उसके बर्थडे के लिए केक्स बनाती थी। लिविंग रूम में उसके पापा की फेवरेट आर्म चेयर अब भी खाली रखी थी। कभी कभी वो वहाँ उसे स्टोरीज पढ़कर सुनाते थे। उसके पुराने बेडरूम में पीले पेंट का एक फीका सा निशान उसके बचपन की हाइट बता रहा था। उसने उंगली से उसे छुआ, हल्की सी मुस्कान के साथ। कितने साल बीत गए थे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कल की ही बात हो। खामोशी बहुत गहरी थी, हर छोटी आवाज को बढ़ा रही थी। फर्श के तख्ते की चरमराहट, किसी पंछी की दूर से आती चहचहाहट, ये विदाई की खामोशी थी। रिया की आंख से एक आंसू निकल आया, पर उसने जल्दी से उसे पोंछ लिया। वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहती थी, उसके लिए, अपने पापा के लिए। घर सिर्फ दीवारों से ज्यादा था, वो प्यार, बिछोह और मेमोरी का एक बर्तन था। और आज ये एक आखिरी गुड बाय के लिए जगह थी। वो बीच में खड़ी हो गई, यादों को खुद पर हावी होने दिया।
पास्ट यहाँ जिंदा था, बस एक पल के लिए। उसू ने आंखें बंद कर लीं, उसे महसूस करते हुए, रेडी फॉर व्हाट केम नेक्स्ट। रिया अपने पापा की स्टडी की तरफ बढ़ी। उनकी पसंदीदा जगह। शेल्फ्स पर अब भी बुक्स रखी थीं। उनकी पुरानी लकड़ी की डेस्क बीच में धूल से ढकी खड़ी थी। उसू ने उसके घिसे हुए सरफेस पर हाथ फेरा, याद करते हुए कि वो कितने घंटे वहां बिताते थे। अचानक उसे एक हल्की सी मेलोडी सुनाई दी। वो इतनी धीमी थी कि उसे लगा शायद उसका वहम है। उसू ने कान लगाकर सुना। हाँ, वो म्यूजिक था। उसके पापा का फेवरेट सॉन्ग, एक पुराना हिंदी क्लासिक जिसे वो हम किया करते थे। वो इसे गार्डनिंग करते हुए या उसे स्कूल ले जाते हुए गाते थे। लेकिन कैसे? वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कोई रेडियो नहीं, कोई प्लेयर नहीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, फिर से नहीं बल्कि वंडर से। ऐसा लगा जैसे उसके पापा खुद वहां हो, अपना गाना गुनगुना रहे हो, सिर्फ उसके लिए। म्यूजिक जैसे कहीं से नहीं और हर जगह से आ रहा था। वो जेंटल, कंफर्टिंग, जैसे पास्ट से आती कोई धीमी सी फुसफुसाहट। रिया ने आंखें बंद कर लीं, म्यूजिक को खुद पर छा जाने दिया। मेमोरीज उमड़ आईं, उनकी वार्म स्माइल, उनकी काइंड आईज, जिस तरह वो उसके बाल सहलाते थे। गाना एक ब्रिज था, उन तक पहुंचने का ब्रिज। उसे उनकी प्रेजेंस महसूस हुई, एक गोस्ट की तरह नहीं बल्कि लव की तरह। मेलोडी ने उसे घेर लिया, सूदिंग और फेमिलियर। ये एक मैसेज था, एक साइन। वो सुनती रही, दिल खुला रखकर, आंखों में आंसू लिए। म्यूजिक धीमा पड़ गया, लेकिन एहसास बाकी रहा। वो जानती थी कि वो अकेली नहीं है। पास्ट और प्रेजेंट इस कमरे में मिल गए थे और कोई इम्पोर्टेंट चीज उसका इंतजार कर रही थी। उसे बस उसे ढूंढना था। जैसे ही आखिरी सुर धीमे पड़े, रिया को एक प्रेजेंस महसूस हुई, वार्म, जेंटल, एक सॉफ्ट ब्लैंकेट की तरह। उसू ने आंखें खोली। कमरा वैसा ही दिख रहा था, पर वो जानती थी कि वो अकेली नहीं है। उसे अपनी माँ के जाने के बाद पापा के कहे शब्द याद आए, कभी अकेला महसूस मत करना बेटा। अगर मैं यहाँ नहीं भी रहूंगा तो भी मेरी स्पिरिट हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। वो ये शब्द भूल गई थी, पर अब वो क्लियर और स्ट्रॉन्ग याद आ रहे थे। क्या ये वही थे, अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे थे? ये किसी हॉरर फिल्म के गोस्ट जैसा नहीं लग रहा था, ये पापा जैसे लग रहे थे। रिया पर एक काल्म सा छा गया। जिस फियर की उसे उम्मीद थी वो गायब था, बल्कि पीस और अंडरस्टैंडिंग थी। वो यहीं थे, उन्होंने उसका इंतजार किया था। वो कनेक्ट करना चाहते थे, उसे कुछ बताना चाहते थे। वो दिल से ये जानती थी, ये कोई हॉन्टिंग नहीं थी, ये एक ग्रीटिंग थी, एक पिता का लव जो दूरियों को पार कर पहुंचा था, और वो सुनने के लिए रेडी थी। रिया शांत स्टडी में खड़ी थी। पापा की प्रेजेंस अब भी स्ट्रांग थी। उसकी नजर उनकी पुरानी डेस्क पर पड़ी, कुछ डिफरेंट सा लगा। उसू ने देखा कि एक ड्रॉअर थोड़ा खुला हुआ है, अंदर कुछ हल्का सा चमक रहा था। वो पास गई और उसे एक सादा क्रीम कलर का एनवेलोप मिला। उस पर उसका नाम लिखा था, मेरी रिया के लिए, पापा की हैंडराइटिंग में। जब उसू ने उसे उठाया तो उसकी सांस अटक गई। पेपर फ्रैजाइल सा लगा, जैसे पास्ट से आई कोई फुसफुसाहट। क्या ये इतने सालों से यहीं इंतजार कर रहा था, या उनकी स्पिरिट ने उसे अब यहाँ पहुँचाया था? इमोशंस की एक लहर उस पर छा गई। एंटिसिपेशन, सैडनेस, होप। यही वो चीज थी जो वो चाहते थे कि उसे मिले। उनके फाइनल वर्ड्स। कांपते हाथों से रिया ने एनवेलोप खोला। अंदर पेपर की एक सिंगल शीट थी, करीने से मुड़ी हुई। उसू ने पढ़ना शुरू किया। वो लव से भरा एक लेटर था। पापा ने लिखा था कि कैसे वो उनकी सनशाइन, उनका प्राइड थी। उन्होंने रिग्रेट्स की बातें की, फॉरगिवनेस मांगी और कहा कि काश वो और कुछ कह पाते। रिया के चेहरे पर आंसू बहने लगे, पर वो अंडरस्टैंडिंग के आंसू थे। उनके शब्द ऑनेस्ट, रॉ और लव से भरे थे। वो लगभग उनकी वॉइस सुन सकती थी, जेंटल और क्लोज। उन्होंने उसे हैप्पी रहने, जिंदगी को फुली जीने और उन्हें लव से याद करने को कहा, सैडनेस से नहीं। लेटर उनका फाइनल गिफ्ट था, गुड बाय कहने का एक तरीका और दोनों को फ्री करने का। जैसे ही रिया ने पढ़ना खत्म किया,
हवा में जैसे एक शिमर सी आ गई। उसके पापा की लविंग प्रेजेंस और गहरी हुई, फिर जेंटली फेड हो गई, जैसे मॉर्निंग सन में धुंध। वो ब्यूटीफुल था, फ्राइटनिंग नहीं। उसे एक सेंस ऑफ रिलीज हुआ, एक हल्कापन, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। घर में बची खुची सैडनेस खत्म हो गई, उसकी जगह पीस ने ले ली। उन्होंने वो कह दिया था जो उन्हें कहना था। उन्हें अपनी पीस मिल गई थी। रिया ने लेटर को कसकर पकड़ लिया। रिलीफ और ग्रैटिट्यूड के आंसू बह रहे थे। वो चले गए थे, पर उनका लव बाकी था। गुड बाय कंप्लीट हो गया था और उनकी पीस में उसे अपनी पीस मिल गई। रिया ने उस प्रेशियस लेटर को मोड़ा और अपने बैग में रख लिया। पापा के लव का खजाना। उसने एक लास्ट लुक चारों ओर देखा, फिर बाहर निकल गई, डोर को धीरे से बंद करते हुए। दुनिया ज्यादा ब्राइटर लग रही थी, सूरज ज्यादा वार्मर। डिमोलिशन अब एक एंडिंग जैसा नहीं लग रहा था। उसका ट्रू होम उसके हार्ट में था, पापा के लास्ट लेटर के शब्दों में। उसे हील्ड महसूस हुआ। दुख के गहरे जख्म नरम पड़ गए थे। उसके पापा की स्पिरिट ने उसे हॉन्ट नहीं किया था, बल्कि उसे हील किया था। कभी कभी स्पिरिट्स हॉन्ट करने के लिए नहीं, बल्कि हील करने के लिए रहती हैं। रिया अब ये समझ गई थी। वो दिल में फॉरगिवनेस और फ्यूचर के लिए होप लेकर चली गई। लव एक लाइट थी, एक ऐसी लाइट जो तुम्हें सबसे डार्केस्ट टाइम्स में रास्ता दिखा सकती है और तुम्हें एक न्यू डॉन की ओर ले जा सकती है।